नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज 6 मार्च 2019 है और हम प्रतिदिन की भांति आज भी 10 बजे आपके लिए लेकर आए हुए हैं सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। उसका बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। साथियों, सीजीपीएससी या छत्तीसगढ़ सीएमओ के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके सिलेबस के अनुसार से बना हुआ है। इसके अलावा चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो या पीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हम जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित भूकंप से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक करके बता सकते हैं या आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं कि हम जो आपको प्रतिदिन सुबह 10 बजे और दोपहर 12:30 बजे आपके लिए जो लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं वो कितना फ़ायदा हो रहा है। क्या आपको हकीकत में इससे जो रूबरू होने को मौका मिलता है, जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है, आपका करंट अफेयर्स, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो रही हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस यानी कि 18 प्रश्न भूकंप से संबंधित है। कहाँ पर कौन सी घटनाएं हुई, इसको कैसे मापा जाता है, इसको कैसे देखा जाता है, तो इन सब महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आइए हम सीधा चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 क्वेश्चंस तक की जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको बारीकी से अध्ययन कीजिए, नोट्स कीजिए, रिवीजन करते रहिए, साथ में अपने दोस्तों को भी जानकारी प्रदान कीजिए। आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंप मापने की इकाई है। भूकंप मापने की इकाई है। ए है टेस्लास, बी है वाट, सी है पास्कल या डी है रिक्टर पैमाना। इसका सही आंसर आपको बताना है। टेस्लास, वाट, पास्कल या रिक्टर पैमाना। भूकंप मापने की इकाई क्या है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी इसका आंसर जानते हैं। तो हम इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। इसका सही आंसर बता देंगे। ये डी आंसर सही है, रिक्टर पैमाना इसका सही आंसर है। साथियों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप की क्या मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिक्टर पैमाना भूकंप की क्या मापने का एक गणितीय पैमाना है। तरंगे मापी जाती है, ऊर्जा मापी जाती है, विद्युत चालक मापी जाती है या उपरोक्त सभी मापी जाती है। रिक्टर पैमाना में भूकंप की ऐसी क्या चीज़ें मापी जाती है जो एक गणितीय पैमाना की तरह माना जाता है। इसका प्रश्न इस तरह का है, लेकिन ऑप्शन हमने दिया तरंगे, ऊर्जा, विद्युत चालक या उपरोक्त सभी। शायद आप इसका सही आंसर दे रहे हैं उपरोक्त सभी, लेकिन उपरोक्त सभी आंसर सही नहीं है। साथियों, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है विद्युत चालक भी नहीं है और न ही ऊर्जा इसका सही ऑप्शन है, बल्कि इसका सही ऑप्शन ए तरंगे हैं। यहाँ पर रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगे को मापा जाता है जो एक गणितीय पैमाना की तरह है। आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपन के बड़े बड़े आयाम और छोटे आयाम के अनुपात के खाली स्थान को रिक्टर पैमाना कहते हैं। क्या रिक्टर पैमाना कहते हैं? जब वो कंपन होता है तो उसमें से जो बड़े बड़े आयाम है और जो छोटे आयाम है उसके अनुपात करते हैं। उसके अनुपात को जो है किस रूप में, रिक्टर पैमाना के रूप में माना जाता है, कहा जाता है, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन अ है, बहु लघु गुणक या साधारण लघु गुणक या दीर्घ गुणक या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन है और इसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि कंपन जब होगा, बड़े पैमाने पर बड़े आयाम और छोटे आयाम को दोनों तो अनुपात करते हैं, लेकिन इसकी जो गणना की जाती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको सही आंसर देना है।
शायद प्रश्न भी समझ गए होंगे और इसका उत्तर भी आप समझ गए होंगे और आपने उत्तर दे दिया है बहु लघु गुणक, लेकिन आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर हम बता रहे हैं आपको, साधारण लघु गुणक को रिक्टर पैमाना कहते हैं। कंपन के बड़े आयाम और छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघु गुणक को जो है रिक्टर पैमाना कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, रिक्टर पैमाने का विकास किस दशक में हुआ? रिक्टर पैमाने का विकास किस दशक में हुआ? 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1930 के दशक में या 1970 के दशक में? किस दशक में रिक्टर पैमाने का विकास हुआ? तो सही आंसर आपने चुन रहे हैं 1970। ये गलत आंसर है और न ही 1940 भी सही आंसर नहीं है और न 1950 भी सही आंसर है, बल्कि 1930 के दशक में रिक्टर पैमाने का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 1970 के बाद रिक्टर पैमाने का स्थान कौन ले लिया? 1970 के बाद रिक्टर पैमाने का स्थान कौन ले लिया? पूर्ण परिणाम, आघूर्ण परिमाण, परिणाम और परिमाण देख लीजिएगा। पूर्ण परिणाम या आघूर्ण परिमाण या सघूर्ण परिमाण या द है आघूर्ण परिणाम। तो इसका सही आंसर आपको चुनना है। बड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा। 1970 के बाद रिक्टर पैमाने का स्थान जो ले लिया है आघूर्ण परिमाण, आपको याद रखना है इसको, जो है आघूर्ण परिमाण को याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्थानिक परिमाण किस रूप में लिखते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है लघु रूप में या ML रूप में या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थानिक परिमाण किस रूप में लिखते हैं? लघु रूप में, जिसको ब में हम कह रहे हैं ML, या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको चुनना है। साथियों, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्थानिक परिमाण लघु रूप में भी और ML रूप में भी। इसका मतलब है कि स ऑप्शन सही है, यानी कि सी बोथ आंसर सही है। आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रिक्टर पैमाने का पूरा नाम क्या है? रिक्टर पैमाने का पूरा नाम क्या है? रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना या रिक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना या रिक्टर परीक्षण पैमाना या द रिक्टर परिणाम पैमाना। क्या आंसर सही है? रिक्टर पैमाने का पूरा नाम क्या है? रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, रिक्टर परिणाम परीक्षण पैमाना, रिक्टर परीक्षण पैमाना या द है रिक्टर परिणाम पैमाना। इसका सही आंसर आपने पता नहीं कौन सा चुना है, लेकिन इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। आंसर सही है, ए आंसर सही है। रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्टर पैमाने किसके नाम से रखा गया है? रिक्टर पैमाना किसके नाम से रखा गया है? चार्ल्स रिक्टर या रॉयल रिक्टर या डेविड रिक्टर या जॉनसन रिक्टर? कौन सा आंसर सही है? रिक्टर तो है, रिक्टर नाम तो रखा गया है, लेकिन कौन सा है? चार्ल्स रिक्टर, रॉयल रिक्टर, डेविड रिक्टर या जॉनसन रिक्टर? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं। चार्ल्स रिक्टर के नाम से रिक्टर पैमाना रखा गया है। चार्ल्स रिक्टर इसके जो है फादर हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न 9 है, 7 या अधिक रिक्टर स्केल के भूकंप को क्या कहा जाता है? 7 या अधिक रिक्टर स्केल के भूकंप को क्या कहा जाता है? खतरनाक भूकंप या औसतन भूकंप या तीव्र भूकंप या कम खतरनाक भूकंप के नाम से जाना जाता है। 7 या अधिक रिक्टर स्केल के भूकंप को क्या कहा जाता है? तो शायद आप जो है जान गए होंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर सी नहीं है, आप लोग सी दे रहे हैं। याद रखिएगा, इसका सही आंसर ए खतरनाक है। खतरनाक भूकंप कहा जाता है 7 या अधिक रिक्टर स्केल को। क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म भूकंप है। अ है 1 रिक्टर, बी 2 रिक्टर या सी दोनों या डी 3 रिक्टर। सूक्ष्म भूकंप है 1 रिक्टर, 2 रिक्टर,
दोनों या 3 रिक्टर, कौन सा है आप बताइए। सूक्ष्म भूकंप किसको कहते हैं? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। जब 2 रिक्टर से कम होता है तो उसको सूक्ष्म भूकंप कहते हैं। यानी कि 1 रिक्टर आएगा तो उसको सूक्ष्म भूकंप कहेंगे, 2 रिक्टर आएगा तो उसको सूक्ष्म भूकंप कहेंगे। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है सी है, दोनों। 3 रिक्टर जो है सूक्ष्म भूकंप की कोटि में नहीं आता है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को जो है। कितना न्यूनतम रिक्टर पैमाने वाले भूकंप घरों को क्षतिग्रस्त कर सकता है? कितने न्यूनतम रिक्टर पैमाने वाले भूकंप घरों को क्षतिग्रस्त कर सकता है? 4.4, 4.5, 4.3 या 4.2 रिक्टर पैमाना। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन है। 4.4, 4.5, 4.3 या 4.2। इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं बी है, 4.5। जब 4.5 या उससे अधिक होता है तो भूकंप घरों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, 21 सितंबर 2009 को 6.3 रिक्टर पैमाने का भूकंप कहाँ आया था? हिमालय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 सितंबर 2009 को 6.3 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया था। कहाँ आया था? इसका सही ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं 12 का सही आंसर ए है, हिमालय क्षेत्र में आया था। 21 सितंबर 2009 को 6.3 रिक्टर पैमाने का भूकंप जो हिमालय क्षेत्र में असुरक्षित, खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर भूकंप आने से पृथ्वी की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसका सही आंसर ए है। साथियों आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 को कहाँ आया था? अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 को आया था। एक जनरल स्टडी है, लेकिन कहाँ आया था? ग्रेट चिली, जापान, चीन या भारत? 22 मई 1960 को जरूर याद कर लीजिएगा। ये कहाँ पर आया था? ग्रेट चिली में आया था, जापान में आया था, चीन में आया था या भारत में आया था? इसका सही आंसर ए है, ग्रेट चिली। ग्रेट चिली में 12 मई 1960 को भूकंप आया था, जो अब तक का सबसे बड़ा भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 14 12 जनवरी 2010 को 7.8 रिक्टर पैमाने की भूकंप कहाँ आया था? कहाँ आया था? 12 जनवरी 2010 को। ये सेकंड नंबर का भूकंप है। 7.8 रिक्टर पैमाने की भूकंप हैती, चैती, कैती, रहती कहाँ पर आया था? हैती, चैती, कैती, रहती कहाँ पर आया था? आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका सही ऑप्शन आपने चुन रहा है चैती। चैती में नहीं आया था, न कैती में आया था, न रहती में आया था, बल्कि इसका सही आंसर हैती में आया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 16 जून 1819 को भारत में कहाँ भूकंप आया था? ये भारत का पहला रिकॉर्डेड भूकंप है जो 16 जून 1819 को भारत में आया था। किस जगह पर आया था? राजस्थान में, गुजरात में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? कहाँ आया था? ये भारत का जो है, हम जो रिकॉर्डेड वाला जो है, पहला जो रिकॉर्डेड हुआ है वो है 16 जून 1819 को। आपने ऑप्शन चुन लिया है तो हम आपको सही ऑप्शन बता रहे हैं, गुजरात है। गुजरात में 16 जून 1819 को भारत में भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 16 भूकंप के आने से क्या बना? भूकंप के आने से क्या बना? देखिए, भूकंप के आने से क्या बना? अल्लाह, झील सिंदरी या दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको हम दोबारा समझा देते हैं कि भूकंप के आने से भारत में क्या बना। यानी कि एक अल्लाह डैम का नाम है, झील सिंदरी एक झील का नाम है, या दोनों या द है, उपरोक्त में से
कोई नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह एक बांध का नाम है जो भूकंप के आने के बाद में बना, या झील सिंदरी बना, या दोनों बना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अल्लाह डैम कहते हैं। अल्लाह डैम क्या ये भूकंप के आने से बना, या झील सिंदरी, झील जो है झील सिंदरी ये भूकंप के आने के बाद में बना, या दोनों बना? इसमें से आपको सही आंसर आपको चुनना है। ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। भूकंप के आने से अल्लाह डैम भी बना और झील सिंदरी भी बना। ये भूकंप की वजह से बना ये, इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन सी है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा भूकंप भारत में कब आया? दुनिया के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा भूकंप भारत में कब आया? 2004, 2005, 2006 या 2010? सही आंसर आपको बताना है। दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप भारत में कब आया था? यहाँ पर आपको बताना है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप भारत में कब आया था। इसका सही आंसर आप चुनिए। सही आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर हो सकता है? हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं 2004 में। 2004 में आया था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप जो है वो भी भारत में आया था। भारत में, ध्यान रखिएगा, ये भारत का है। लास्ट हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18। 2016 में नेपाल में किस जगह पर भूकंप आया था? जो अभी हाल की घटना है, 2 साल पहले की घटना है। कहाँ पर आया था? कोडारी में, लमजूड़ में, या सी गुजरात में, या उपरोक्त सभी? नेपाल में किस जगह पर भूकंप आया था? ये कोडारी में, ये लमजूड़ में, या सी गुजरात में, या उपरोक्त सभी? यहाँ पर नेपाल से तात्पर्य है नेपाल के वो जो चट्टान है जहाँ पर वो खिसक गया था, उस चट्टान से हमारा तात्पर्य है, चूँकि सोर्स जो है नेपाल था। तो इसका सही ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोडारी में भी आया था, ये लमजूड़ में भी आया था, साथ ही साथ इसका झटका जो है गुजरात में भी हुआ था, क्योंकि वो गुजरात का बेल्ट है। जब गुजरात में आएगा तो नेपाल में झटका लगेगा, और नेपाल में आएगा तो गुजरात में झटका लगेगा, क्योंकि वो जो चट्टान है, वो जो पत्थर है, वो जुड़ा हुआ पत्थर है, एक ही पत्थर है, गुजरात से नेपाल तक जुड़ा हुआ पत्थर है। तो इसलिए जो है ये उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। साथियों, ये हमारा 18 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए उपयोगी साबित हो, हम इसलिए इसको जो है लेकर आए हुए हैं। यदि आपको ठीक लगे, यदि आपको ठीक लग रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यदि आपको ठीक नहीं लग रहा हो तो भी लिखिए कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। समय अभाव के कारण हम इस तरह से जो कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, क्वालिटी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और न ही समय अभाव के कारण जो बातें हम किए रहते हैं उसी बात को ही जो है अपलोड कर देते हैं। ये हमारी प्रयास है। प्रयास कैसा लगा आप बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।